हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे तो दोस्तों कई चीज़ पे डिपेंड करता है। टेंस के भी यूज होते हैं और तमाम यूजेज भी होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अलावा। और दोस्तों सेंटेंस हमारे दो ही तरह के यूज होते हैं, हम चाहे डेली लाइफ में यूज करते हो या लिखने में यूज करते हो या स्पीकिंग में यूज करते हो। हम दो ही तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, या तो एक्शन वाले या तो नॉन एक्शन वाले, यानी एक में क्रिया हो रही होती है या एक में क्रिया नहीं हो रही होती है। तो किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो इसका दोस्तों फार्मूला है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन होते हैं सेंटेंस में। जबकि हिंदी सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी सेंटेंस वैसे होता है, सीधे चलता है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब लास्ट में होगा। लेकिन वही इंग्लिश जब उसकी बनाते हैं दोस्तों, तो पहले सब्जेक्ट तो आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा दोस्तों वर्ब आ जाता है। इंग्लिश जब भी सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश हम कन्वर्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आएगा, यानी वर्ब हमारा लास्ट में होता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होगा, या तो एक्शनल वर्ब होगा या तो नॉन एक्शनल वर्ब हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ब हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी बेस पे बनाते हैं हम। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों क्रिया हो रही है खेलना, तो खेलना दोस्तों आपको पता ही है एक्शन हो रहा है, तो यह एक्शन वाले सेंटेंस है। तो एक्शन वाले सेंटेंस में दोस्तों हम टेंस का रूल फॉलो करेंगे। उसमें टेंस के अकॉर्डिंग, अब टेंस आपका कौन सा है, तो यह तायती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है दोस्तों, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो मोहन दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मोहन के साथ दोस्तों वर्ब में यस या यस लगेगा। ये लास्ट में दोस्तों हमारा वर्ब होता है, तो इसको हम पहले लिखते हैं, यानी यस, यानी सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों लास्ट वाला जो होता है हमारा या वर्ब, इसको हम फिर लिख लेते हैं, यानी वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो खेलने का दोस्तों होता है प्ले, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों हमारा मोहन क्या है, सिंगुलर है, सो वी कैन यूज हियर वर्ब में यस या यस। तो यहाँ यस लग जाएगा, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसको बोलते हैं मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों। अब देखिए राम मेरा दोस्त है, अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें दोस्तों एक्शन हो रहा था खेलना, तो खेलने में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं दुनिया में, चाहे हम लिखने में या बोलने में, हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, या तो एक्शन हो रहा होता है या तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होता है। तो यह नॉन एक्शनल है, राम मेरा दोस्त है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है राम के बारे में कि राम क्या है, मेरा दोस्त है, यानी होने को बताया जा रहा है। तो होने वाले में दोस्तों ऐसे में हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट टेंस है तो आज वर्ब, फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट जैसा होगा, जैसे राम हमारा है तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें दोस्तों वर्ब, इसमें हमारा इज है, इज एम आर, इसमें वर्ब यूज होगा जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब टू बी। तो इसके लिए लिखेंगे तो राम हमारा दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आर लगता, तो राम इज, और मेरा का दोस्तों हो जाएगा माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब इसी सेंटेंस को दोस्तों थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस को थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बड़ा इसको कर देते हैं।
मेरा दोस्त राम बहुत बुद्धिमान है। मेरा दोस्त राम बहुत बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, अब यही सेंटेंस बड़ा हो गया। मेरा दोस्त कहिए या राम मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त, तो इसमें मेरा दोस्त तो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त तो माई फ्रेंड राम, माई फ्रेंड राम, यानी मेरा दोस्त राम। यह पूरा आपका सब्जेक्ट दोस्तों बन जाएगा, पूरा मेरा दोस्त राम, यह पूरा आपका सब्जेक्ट एक ही बार लिख दिया जाएगा, माई फ्रेंड राम। अब यहाँ पे भी दोस्तों है लगा है, नॉन एक्सटर्नल सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी दोस्तों इज का प्रयोग होगा। इज वेरी, बहुत का दोस्तों होता है वेरी, और बुद्धिमान का दोस्तों होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। माई फ्रेंड राम इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा दोस्त राम बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसे सेंटेंस को आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसके रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें भी दोस्तों इज का प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में, इज हमारा वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ है, इसमें भी टू बी इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, केवल सेंटेंस आपका बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सेंटेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन रूल आपको यही फॉलो करना है। सब्जेक्ट पहले यूज करना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, यानी यस वी ओ फार्मूला है इसका। किसी भी सेंटेंस का चाहे एक्शनल हो या नॉन एक्शनल हो, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट जब भी करते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड आता है। लेकिन वही हिंदी सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है लास्ट में। लेकिन जब इंग्लिश उसका बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का यूज कर देते हैं, उसके बाद फिर अदर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, और पूरे वीडियो में तो दोस्तों बने रहिएगा। ओके गाइस, तो आगे ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ और एग्जांपल है दोस्तों, जो एक्शनल भी है और नॉन एक्शनल भी इसमें है सेंटेंस, दोनों तरह के सेंटेंस है, क्योंकि दोनों तरह के सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं, चाहे वो लिखने में यूज करते हो या स्पीकिंग में यूज करते हो, स्पोकन में यूज करते हो, हमको दोनों तरह के सेंटेंस हमें यूज करने होते हैं, एक्शन वाले और नॉन एक्शन वाले। ठीक है, तो इसमें एक्शन वाले और नॉन एक्शन वाले दोनों सेंटेंस है दोस्तों। तो जैसे है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब देखिए सकता हूँ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन इसे यूज क्या है, इस यूज इसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा। ठीक है, तो सकता हूँ जब आता है तो ऐसे में अगर आपको पावर दिखे सकता हूँ वाले में, कैपेसिटी को दिखाया जाए, पावर को दिखाया जाए, क्षमता को दिखाया जाए, तो वहां कैन का यूज करते हैं सकता है के लिए। तो यहाँ कैन का यूज करेंगे, तो आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर कहा जाए इस सेंटेंस को बड़ा कर दे कि मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दूसरा सेंटेंस है, हरि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है। तो हरि, इसमें दोस्तों क्या दिखाया जा रहा है कि हरि के बारे में बताया जा रहा है कि हरि क्या है, एक पुलिस अधिकारी है, ईमानदार पुलिस अधिकारी है, यानी उसके होने को बताया जा रहा है, यानी इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट इसका। तो हरि, हरि दोस्तों सिंगुलर है, तो वर्ब टू बी इसमें भी लगेगा, इज, हरि इज ईमानदार का दोस्तों ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी का हो जाएगा ऑफिसर। दोस्तों अगला सेंटेंस है, हमें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। तो चाहिए वाले सेंटेंस में दोस्तों शुड, मस्ट और टू का यूज करते हैं, और कब कब यूज करते हैं, जैसे शुड का यूज कब करते हैं, जब हम ड्यूटी को दिखाएं, यानी कर्तव्य को या सलाह दे, तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं कर्तव्य या सलाह के लिए। और जहां पे अवश्य लगा हो या जरूर लगा हो, मतलब जरूर आपको करनी चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए, तो अवश्य जरूर लगा होगा, तो वहां पे दोस्तों मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवश्य लगा तो मस्ट का प्रयोग होगा, वी मस्ट लर्न, सीखने का दोस्तों होगा लर्न, वी मस्ट लर्न। और ये एक्शनल सेंटेंस है दोस्तों, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, वी मस्ट लर्न
इंग्लिश, हमें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वी मस्ट लर्न इंग्लिश। तो ऐसे दोस्तों सेंटेंस आप कोई भी हो आप आराम से बना सकते हो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको वर्ब यूज करना है, टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी होगा या मॉडल ऑक्सिलरी कुछ भी हो सकता है उसमें, तो वो आप यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।